ओम नमः शिवाय। अगर आप भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे, जैसे कि कब जाएं, कैसे जाएं, क्या साथ में रखें, कहाँ रुकें, वहां का मौसम कैसा होगा, क्या क्या परेशानियां आएंगी, कितना किराया लगेगा, बस का, टैक्सी का, होटलों का। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। आज की वीडियो में आप सबको हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में जितने भी खूबसूरत शहर और पड़ाव हैं उनके बारे में, कैसे केदारनाथ धाम पहुंचा जाए और क्या वो सबसे सस्ता तरीका है जिससे आप अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ यात्रा कर सकेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जो सबसे पहला पड़ाव है, जो प्राइम लोकेशन है, वो है हरिद्वार। आप लोग दुनिया भर से, देश में कहीं भी रहते हो, सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार। यह जगह रेलवे के मार्ग से और बस के रोड के मार्ग से सारे ऑल ओवर द जगह से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। आप लोग यहां पहुंच जाइए। रेलवे स्टैंड और बस स्टैंड एक दूसरे के आमने सामने एक ही रोड पे है। जब आप लोग यहां पहुंच जाएंगे तो यहां से मिलेंगे आपको सोनप्रयाग जाने की बस। अब क्या होता है दोस्तों, पूरे देश भर से लोग, श्रद्धालु लोग, यात्री लोग धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बस तो आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा अगर आपको बस का टिकट लेना है। ऐसा मैं आपको प्रेफर करूंगा। हरिद्वार से श्रीनगर गढ़वाल के लिए जब आप लोग जाएंगे तो 250 रुपये का टिकट लगता है, और श्रीनगर गढ़वाल से रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग 200 रुपये के अप्रॉक्स मान लीजिए आप लोग। तो टोटल 450 और 500 के बीच में आपको टिकट पड़ जाएगा। रोडवेज का अलग है, प्राइवेट बसों का अलग होता है, पर गाड़ियां चलते रहती हैं। टिकट मिलता कि नहीं मिलता, इसलिए आप पहले आ जाइए, एक दिन पहले। यहां से बस भी चलती है, टैक्सी भी चलती है, सुमो भी चलती है, टेम्पो ट्रेवलर भी चलते, बहुत तरीके से आप पहुंच सकते हैं, पर उनका किराया बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे सस्ता तरीका, तो आपको करना पड़ेगी बस में यात्रा। हरिद्वार के बाद जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे धाम की तरफ, तो जो नेक्स्ट मुख्य पड़ाव है वो है आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी बस स्टेशन है। आप लोग यहां पहुंच जाइए और यहां से आप पहाड़ों के लिए, पड़ावों के लिए गाड़ी ले लीजिए। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग, श्रीनगर गढ़वाल होते हुए आप पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी बस स्टेशन है, बस अड्डा है। यहां से भी गाड़ियां चलती हैं सुबह सुबह। अगर आप लोग धाम नहीं भी पहुंच पाए तो आप लोग रुद्रप्रयाग पहुंच सकते हैं, यहां से भी बस मिल जाएगी आपको। शाम तक आपकी गाड़ी आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी। सोनप्रयाग में और सोनप्रयाग के आसपास जितने भी बाजार, मार्केट एरिया आते हैं, वहां पर मई और जून के टाइम पर जब चार धाम यात्रा में सारे श्रद्धालु लोग आते हैं देश भर से, दुनिया भर से, तो उस टाइम पर जो लॉजेस है, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहां पे जो उसका किराया होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। 4,000 से 5,000, 6,000, 7,000। उस समय ये रहता है कि कमरे मिल गए, वही बहुत बड़ी बात रहती है। अब पीछे जितने पड़ाव रहते हैं, चाहे वो गुप्तकाशी हो, रुद्रप्रयाग तक, सारे कमरे फुल हो जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे सस्ता यात्रा की, तो आप लोग रेस्टोरेंट और अगर लॉजेस में कमरा लेते हैं वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो यही सोनप्रयाग में डोरमेट्री की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहां आपको सस्ते दरों पर किराए पे सस्ते दरों पर रजाई, गद्दा और तकिया मिल जाएगी। आप लोग नाइट स्पेंड कर लीजिए और सुबह जल्दी उठ जाइए। जितना हो सके उतने सुबह जल्दी उठ जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा पिछले शाम, नहीं तो करा दीजिए, और फिर अपना गौरीकुंड के लिए जो गाड़ी की लाइन लगती है उस पर लग जाइए। ऋषिकेश से सोनप्रयाग आपका 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 6 घंटे 27 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। जब आप लोग ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे ना दोस्तों, तो सोनप्रयाग आपका पहला पड़ाव है। यहाँ आपको अपनी गाड़ियां पार करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं। आपको वहां लोकल गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब जैसे आप बोलेरो लेते हैं तो आप बोलेरो के माध्यम से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड यहाँ से 5 किलोमीटर आगे की तरफ स्थित है।
सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन भी होता रहता है, तो उसको कराने के बाद ही आप लोग धाम की तरफ जाते हैं। तो पसंद आएगी। मैं एक एक करके कोशिश करूंगा कि कम से कम समय पे जितने भी हेलीपैड हैं केदार घाटी के आसपास, उन सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फाटा हेलीपैड से। फाटा एक खूबसूरत जगह है जो पड़ता है रुद्रप्रयाग जिले में। यहाँ पर अलग अलग हेलीपैड हैं। यह जगह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 6 घंटे का समय लग जाता है यहाँ पहुँचने में। गुप्त काशी से 15 किलोमीटर की दूरी पर आगे की तरफ स्थित है और 32 मिनट का समय लग जाता है यहाँ पहुँचने में। तो दोस्तों, जो आपका हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग होता है वो दो तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग कीजिए और बेफिक्र होके 1 या 2 दिन पहले आपका फाटा पहुंच जाइए। फाटा के पास बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह, नियर बाय लॉजेस हैं, आप लोग वहाँ स्टे कर सकते हैं होटल में। अब क्या होता है ना दोस्तों, आप लोग एकदम से पहुंचेंगे और आप चाहेंगे ऑफलाइन टिकट बुक हो जाए, तो उसमें रिस्क होता है, क्या पता आपको सीट मिले ही ना मिले, तो आप लोग कहाँ रुकेंगे। आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कीजिए और आराम से अपना आइए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और अपने टर्न का वेट कीजिए। 3 घंटे पहले आप लोग हेलीपैड में पहुंच जाइए। एक बात और है दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर सर्विस होती है ये आपकी मौसम पे डिपेंड करती है। अगर मौसम खराब हुआ तो आपकी जो फ्लाइट है वो डिले हो जाती है। आप लोग होटल, रेस्टोरेंट, लॉजेस वगैरह जो भी आपने बुक कर रखा है वहां स्टे कीजिए। अब क्या होता है ना दोस्तों, अगर 3-4 दिन तक आपकी फ्लाइट डिले है तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जो पहले आए हैं, जिनकी पहले डिले हुई है। तो आप लोगों पे लॉस वगैरह तो होंगे स्टे करने के लिए, तो आप लोग उसको पहले बुक कर लीजिए और फिर आराम से अपने टर्न का वेट कीजिए। जब आपका टर्न आएगा तो गेट पे पास दिखा के आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। 3 घंटे पहले ही आप लोग वहां पहुंच जाइएगा। फाटा में भी आपका अलग अलग जगह पर हेलीपैड है। मैखंडा फाटा हेलीपैड, बदासू फाटा हेलीपैड, और आपका रोड के ऊपर की तरफ ही आपका स्कूल येलो कलर में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर टिकट बुक काउंटर है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही, आप लोग वहां भी कर सकते हैं बुक। ये जितने भी आपके हेलीकॉप्टर सेवा यूज होती हैं, इनके रेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं। अलग अलग कंपनीज को टेंडर दिए जाते हैं और इन कंपनीज को चेंज भी किया जाता है। मतलब जो कंपनी इस समय फाटा में है वो अगली बार कहीं और भी हो सकती है। तो ये हर साल टेंडर पड़ता है, तो ये चेंजेस आते रहते हैं और रेट भी आपका ऊपर नीचे होता रहता है। फाटा में जो कंपनीज हैं वो आपका पवन हंस, पिनेकल एयर, चिप्सन एविएशन, थम्स बाय एविएशन और अदर कंपनी भी है जो आपका 5 से 7 सीटर चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है। एक साइड का किराया आपका 2300 से 2400 के अप्रोक्स पड़ता है और राउंड ट्रिप आपका दोनों साइड का 4700 से 4800 के अप्रोक्स पड़ जाता है। जब आपका सीजन पीक पे चलता है, जब यात्रा आपकी पीक पे चलती है दोस्तों, तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग धाम में दर्शन के लिए आते हैं। तो उस समय बहुत सारी फ्लाइट आपका फाटा से केदारनाथ या सरसी से केदारनाथ, गुप्त काशी, अगस्त मुनि, जहाँ जहाँ हेलीपैड है वहां से रेगुलेट होती है और जल्दी जल्दी एक तरफ से दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को छोड़ती है। अब आप लोग का नंबर आ गया, जैसे कि मान लीजिए आप लोग, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि पूरी फैमिली एक ही बार में ट्रेवल करेगी। जो आपका चार्टर्ड हेलीकॉप्टर होता है उसपे भी एक रेट फिक्स होता है, जो वजन होता है उसका फिक्स होता है। तो हो सकता है आप लोग आगे पीछे ट्रेवल कर पाए। अब आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति का अगर 80 किलो इन्होंने फिक्स कर रखा है तो उसको 2 किलो का बैग ले जाने की परमिशन दी जाती है। उसके ऊपर जितना किलो बढ़ता है उसमें आपका 150 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है चार्ज, जितना किलो आपका बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि कम से कम वजन अपने साथ रखिएगा और जो भी आपका बैग है वो आप अपना होटल पे ही रखिएगा और जब आप लोग वापसी करेंगे ना तब अपने साथ ले जाइएगा। फाटा से केदारनाथ आपका 8 से 10 मिनट के टाइम पर आपको हेलीकॉप्टर छोड़ देगा हेलीपैड पे और 300 मीटर की दूरी पे ही आपका केदारनाथ धाम है। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा कि 2 घंटे में आप लोग दर्शन करके वापस आइएगा और फिर आपको वापस ले जाया जाए। पर क्या होता है ना दोस्तों, केदारनाथ धाम में लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग आते हैं तो 3 से 4 घंटे तो लाइन में लग जाते हैं खड़े होने में।
तो क्या होता है, आपको मिलता है 1.5 से 2 घंटे का टाइम वापस आने के लिए। तो यहाँ पर ही आपका केदारनाथ धाम के बगल में ही आपका VIP पास बनता है, जो आपको तुरंत दर्शन करा देते हैं और आप लोग दर्शन कर कर वापस आ सकते हैं। यह पैसा ट्रस्ट में चले जाता है और आपको टाइम मिल जाता है वापस आने का हेलीपैड पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सरसी हेलीपैड की। सरसी हेलीपैड आपका रुद्रप्रयाग से 63 किलोमीटर की दूरी पर, गुप्तकाशी से 22 किलोमीटर की दूरी पर और फाटा से 7 किलोमीटर आगे की तरफ स्थित है। यहाँ पर जो कंपनियां हैं उनके नाम है एरो एयरक्राफ्ट, कैस्ट्रल एविएशन, हिमालय हेली सर्विसेज, और इनके किराए भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो कि पिछले साल थे 2340 रुपए एक साइड का, और राउंड ट्रिप आपको दोनों साइड का 4680 रुपए के अप्रोक्स पड़ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपके टेंडर पे डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट करती है फिक्स रेट, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। एक बात और है दोस्तों, केदारनाथ धाम से जितने पास होंगे हेलीपैड उतने किराया आपका कम होगा। सरसी का किराया फाटा से कम होगा और फाटा का किराया आपका अगस्त मुनि गुप्तकाशी के हेलीपैड से कम होगा। जितना दूर होगा, जितनी डिस्टेंस बनेगी, उतना किराया बढ़ता जाएगा। अब जो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहां से अगर आप लोग केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के लिए अगर हेलीकॉप्टर सेवा यूज करते हैं तो इसका किराया बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि जो हेलीपैड सबसे पास है वहां से आप लोग टिकट बुक कर सकें ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। बाकी जो मैंने आपको वजन और जो पर केजी के हिसाब से चार्ज पड़ता है वो सेम ही सेम है सारे हेलीपैडों में, तो आपको उसका ध्यान भी रखना है। दोस्तों आपका गुप्तकाशी और सीतापुर में भी हेलीपैड हैं, तो आप लोग वहां भी जा सकते हैं। केदार घाटी में आप लोग जहां भी जाना चाहते हैं, आप लोग किसी को भी पूछेंगे इन जगहों के बारे में तो आपको वो लोग बता देंगे, क्योंकि ये इस जगह फेमस है। और यात्रा के टाइम पर बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ से हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को धाम की तरफ ले जाता है और फिर वापस लाता है। जब आप लोग देहरादून से, जॉली ग्रांट से केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे तो रुद्रप्रयाग के पास जो सबसे पहला हेलीपैड आपको देखने को मिलेगा वो अगस्त मुनि में भी है, पर यहाँ से 20 से 25 मिनट का फ्लाइंग टाइम है और 4500 से 5500 के अप्रोक्स पैसे पड़ जाते हैं। तो जितना दूर होगा आपका धाम से हेलीपैड, जितना ज्यादा फ्लाइंग टाइम होगा, आपको उतना चार्ज ज्यादा पड़ता है। इसलिए शायद यही कारण है कि फाटा और सरसी हेलीपैड सबसे ज्यादा यूज होते हैं। गुप्तकाशी और सीतापुर में भी जो हेलीपैड है, यहाँ पर भी इसकी सेवा का लुत्फ उठाया जाता है श्रद्धालुओं द्वारा, पर जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो फाटा और सरसी हेलीपैड ही है। जो श्रद्धालु लोग हेमकुंड साहिब यात्रा करते हैं उनके लिए गोविंद घाट हेलीपैड से गंगरिया तक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाती है, तो आप लोग उसका फायदा भी उठा सकते हैं, जो लोग आपका हेमकुंड साहिब यात्रा करने वाले हैं आने वाले टाइम पर। तो दोस्तों होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो श्रद्धालु लोग अपने माता पिता, पेरेंट्स को या बड़े बुजुर्गों को यात्रा कराने वाले हैं आने वाले टाइम पर, वो बेझिझक होके, बेफिक्र होके हेलीपैड, हेलीकॉप्टर सेवा यूज कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा यात्रा करके। आपकी यात्रा मंगलमय हो। गौरीकुंड में आपको पार्वती मैया, गौरा मैया का मंदिर देखने को मिलेगा। बहुत ही प्राचीन पौराणिक मंदिर है, तो जब आप लोग यात्रा करेंगे तो मैया के दर्शन जरूर कीजिएगा। एक रास्ता आपका तप्त कुंड के लिए जाता है, गर्म पानी का कुंड भी है यहाँ पर। मंदाकिनी नदी के किनारे ये जगह स्थित है। आप सबको तो पता ही है, हमारे देश में नदियों को देवी का रूप माना जाता है, तो मंदाकिनी मैया के दर्शन भी करने को मिलेंगे आपको। उसी रास्ते पे आगे जब बढ़ेंगे आप तो आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो घोड़ा सवारी होता है उसका टिकट बुक होता है। एक साइड का 2300 रुपए के अप्रोक्सीमेट पड़ जाता है। इसी रास्ते के नीचे की तरफ आपका घोड़ा स्टैंड है, तो वहां पर आपको हजारों घोड़े देखने को मिल जाएंगे। रास्ते में भी मिलते हैं बीच बीच में, तो आप लोग वो बुक कर सकते हैं। पालकी बुक कर सकते हैं। अगर आप लोग पूछेंगे सबसे सस्ता यात्रा, तो आपको करनी पड़ेगी पैदल यात्रा। जब आप लोग यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बीच बीच में
खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे और पूरा प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरत वादियों के नजारे देखने को मिलेंगे। आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। अगर आप लोग वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप लोग यहाँ पर रुककर कुछ समय नेचर के साथ भी समय बिता सकते हैं, अपने खूबसूरत मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे जो साल भर बहते रहते हैं। इन्हीं झरनों के किनारे किनारे रास्ता आगे की तरफ बढ़ता है। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर आगे की तरफ आपका जंगल चट्टी देखने को मिलेगा। आपको, आप जब धाम की तरफ ट्रेवल करेंगे तो आपको खुशी का अनुभव होगा, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। यात्रा ना होने पर जितने भी पड़ाव बने हुए हैं बीच बीच में, यहाँ पर दुकानें तो हैं पर आप भी यात्रा नहीं हो रही, इस वजह से सारी दुकानें आपको बंद ही देखने को मिलेंगी। फिर गौरीकुंड से जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जंगल चट्टी को क्रॉस करने के बाद भी जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भीमबली आता है और फिर भीमबली से 1 किलोमीटर आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा रामबाड़ा। रामबाड़ा के बारे में तो आप सबको पहले से ही पता है। यहां पर आपको रुद्र वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो रामबाड़ा दोस्तों आपका गौरीकुंड से 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ स्थित है। यहां पर एक पुल आता है, उसको क्रॉस करने के बाद आप लोग उस तरफ जाएंगे और फिर आपको पैदल यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। रामबाड़ा से 4 किलोमीटर आगे की तरफ आता है आपका छोटी लिंगचोली, बड़ी लिंगचोली आता है। फिर उसके बाद यहां से आपको पूरी घाटी का सिनेरिक नजारा देखने को मिलेगा, खूबसूरत हिमालय। आप सबको तो पता ही है कि चारों धाम हमारे हाइट पर स्थित हैं, तो आपको यहां पर बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। के आगे पे आपको मंदाकिनी और सरस्वती नदी का घाट देखने को मिलेगा। मंदिर भी है यहां पर। तो दोस्तों फाइनली हम केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। भगवान भोलेनाथ महादेव आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। बाबा केदार आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपको चारों तरफ बर्फीले पहाड़ देखने को मिलेंगे, हिमालय देखने को मिलेगा। और यही मंदिर के ऊपर की तरफ आपका भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहां की झलक भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मंदिर के पीछे की तरफ अभी भी कार्य चल ही रहा है, फ्यूचर को देखते हुए। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मेरे साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।